नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल अनिरेश सक्सेस में। तो भाई एक और बेहतरीन अपडेट हम लेकर आ गए हैं। भाई आरआरबी जेईई सीबीटी 1 2025 की जो भाई आंसर की है वो रिलीज हो गई है। ठीक है, तो आप जाकर चेक कर सकते हैं और वहां पे जाके अपने मार्क्स भी हमें कमेंट में बता सकते हैं, आपके मार्क्स कितने बने। ठीक है, इसके साथ साथ हम डिस्कस करेंगे भाई आप चैलेंज किस तरह से कर सकते हैं। अगर किसी क्वेश्चन में आपको गलत लगता है कोई क्वेश्चन, ठीक है, तो उसको जाके आप कैसे चैलेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ हम ये भी बताएंगे भाई आप अपनी रैंक कैसे प्रिडिक्ट करते हैं, जो भी नंबर आप लेकर आए हैं उसमें रैंक आपको कैसे पता चलेगी। तो ये आज हम डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं कि आंसर की को सबसे पहले चेक कैसे करना है। ठीक है, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं। ये मैंने ब्लैंक पेज इसलिए रखा है भाई, सबसे पहले मैं साइट आपको बता देता हूँ। देखिए साइट बहुत कॉमन है, जो हर तैयारी करने वाला जो स्टूडेंट होता है जाके चेक करता है। एक तो है आपका सरकारी रिजल्ट। ठीक है, सरकारी रिजल्ट यहाँ पे लिख देता हूँ मैं। सरकारी रिजल्ट पे आप जाके, ठीक है, सरकारी रिजल्ट जब आप डालेंगे जो पहला लिंक आएगा वहां पे जाके आप चेक कर सकते हैं और आंसर की के सेक्शन में चले जाइए। वहां पे आरआरबी जेई का वहां पे अपडेटेड है सरकार उसमें आंसर की में। ठीक है, दूसरी है रोजगार रिजल्ट। ठीक है, रोजगार रिजल्ट। ठीक है, यहाँ भी आप पहली साइट को ओपन कर लीजिएगा। उसके बाद आपका आंसर की वाले सेक्शन में जाइएगा और वहां पे आरआरबी जेई का जो पॉइंट आ रहा होगा उसको आप ओपन कर लीजिएगा। नीचे आप जाएंगे तो वहां पे आ रहा होगा डाउनलोड आंसर की। ठीक है, डाउनलोड आंसर की के बाद क्या होगा भी, जब आप क्लिक करेंगे उस पर तो ये ओपन होकर आ जाएगा। ठीक है, जिसमें आपसे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर मांगा जाएगा और उसके बाद आपसे आपकी डेट ऑफ बर्थ मांगी जाएगी। ठीक है, साथ ही साथ नीचे एक क्रेडेंशियल दिया जाता है। ठीक है, ये आप देख रहे होंगे ये वाला क्रेडेंशियल, ये आप यहाँ पे टाइप कर दीजिएगा। यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर लिखेंगे, ये डेट, ये मंथ और ये ईयर आप डालेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप क्या करेंगे, ये वाला कोड आप डाल देंगे एंड देन यहाँ पे इसको लॉग इन कर लेंगे। ठीक है, इतना समझ में आया। लॉगिन करने के बाद क्या होगा, ये इंटरफेस आपका खुल जाएगा। ठीक है, ये इंटरफेस खुलेगा जब, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक ऑप्शन आ रहा है यहाँ पे ऑल लिखा हुआ। इस ऑल पे आपको क्लिक करना है और कहीं भी क्लिक नहीं करना है। जैसे ही आप इस ऑल पे क्लिक करेंगे तो क्लिक होने के बाद भाई ये ऑप्शन खुलेंगे, ये कैटेगरीज खुल जाएंगी। ठीक है, ये जो तीन आप देख रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर लिखा हुआ है हेल्प डेस्क। ठीक है, जो कि आपका पहला पेज है। सेकंड है ऑब्जेक्शन, जहां से आप ऑब्जेक्शन रेज कर सकते हैं, वो हम आगे डिस्कस करेंगे। और थर्ड पॉइंट पे लिखा हुआ है भाई कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। ठीक है, क्लिक करने के बाद क्या होगा, एक नया पेज ओपन होगा। नया पेज ओपन होने के बाद भाई इस तरह से आ जाएगा यहाँ पे कैंडिडेट रिस्पॉन्स शीट। यहाँ पे लिखा हुआ है टू डाउनलोड योर क्वेश्चन पेपर फॉर असिस्टमेंट रिक्रूटमेंट ऑफ जेई डीएमसी सीएमए। और ये डेट्स लिखी हुई है जिन डेट पे आपका एग्जाम हुआ था। एंड क्लिक हेयर टू जनरेट इट। ये जो क्लिक हेयर लिख रहा है ना, ये ब्लू वाला, इस पे आपको क्लिक करना है। ठीक है, जब आप इसको ओपन करेंगे, ठीक है, तो आप ओपन होने के बाद भी डायरेक्ट आपकी आंसर की ओपन हो जाएगी। जिस तरह से मैंने एक भाई का यहाँ पे किया हुआ है डाउनलोड। ठीक है, और वो मैंने कॉन्फिडेंशियल रखा हुआ कि कॉन्फिडेंशियल पार्ट होता है आंसर की। तो यहाँ पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये आंसर की आपकी खुल जाए, जिस तरह से आपके क्वेश्चन यहाँ पे लिखे होंगे। अब भाई वन बाय वन तो आप चेक नहीं कर सकते, चाहे तो आप कर भी सकते हैं वन बाय वन करके। इनकेस अगर वन बाय वन आप नहीं करना चाहते हैं कि कैलकुलेट ऐसे करके, तो आप क्या करेंगे, इसको कैलकुलेट करने के लिए आपको मैं एक लिंक दे दूंगा जो कि मैं डिस्क्रिप्शन में भी मेंशन किया हुआ है मैंने। आप वहां से क्लिक करके भी डायरेक्टली आप वहां पे जाके अपने क्या कर सकते हैं कि अपने नंबर कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अपनी आंसर की भी, साथ ही साथ अपने जो नंबर्स हैं वो भी कैलकुलेट कर सकते हैं, अपनी रैंक भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आंसर की इस तरह से डाउनलोड हो जाएगी। उसके बाद चलिए अगले पेज पे चलते हैं। अब बात करी थी हमने किस पे, ऑब्जेक्शन वाले पे। ठीक है, ये जैसे मैंने बताया था कि आप यहाँ पे स्टार्टिंग में दोबारा ये ऑब्जेक्शन अगर जब लगाना है हमें, ठीक है, ये वाला ऑल पे क्लिक करेंगे दोबारा से आप। ठीक है, ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, ये वाला पेज ओपन होगा। इस पेज पे ये जो पॉइंट लिख रहा है ऑब्जेक्शन, इस बार आप इस पे क्लिक करेंगे। जब आप इस पे क्लिक करेंगे तो ये वाला पेज ओपन होगा। ठीक है, और यहाँ पे ये लिख रहा है ना क्लिक हेयर टू रेज न्यू ऑब्जेक्शन, और ये जो प्लस का आइकन है इस पे आप क्लिक करेंगे और जो भी आंसर, जैसे मैं एग्जांपल दूं आपको, जैसे ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 1। ठीक है, तो वहां पे क्वेश्चन नंबर 1 आप सेलेक्ट करेंगे और आपके अकॉर्डिंग जो भी उसका करेक्ट आंसर है उसका आप प्रूफ देंगे। ठीक है, प्रूफ देने के बाद यहाँ पे अपलोडेड कर देंगे, देन आपका ऑब्जेक्शन यहाँ पे रेज हो जाएगा। अब इसके लिए आपको कितने अमाउंट पे करना है, ये कब तक कर सकते हैं आप चैलेंज, ये मैं भी आपको आगे बताता हूँ। ठीक है, पूरी वीडियो से जुड़े रहिएगा एंड तक, ताकि आपको सारा अपडेट मिल सके और आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आंसर की को चेक करने में ना आए। ठीक है, ऑब्जेक्शन का पॉइंट मिल गया। अब मैंने जैसा आपको बताया था
कि आप कहाँ पे जाके अपने रैंक और अपना मार्क्स चेक कर सकते हैं। तो आप क्या करेंगे, जब आंसर की डाउनलोड हो जाएगी तो उसका लिंक आप कॉपी कर लेंगे। लिंक कॉपी करने के बाद ये जो लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, अपना रैंक और उसके लिए ये वो है, ठीक है, इस पे आप क्लिक करेंगे, इस लिंक पे। ये लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर दिया, वहां पे जाके भी आप चेक कर सकते हैं। इस लिंक पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो वहां पे आपसे आपकी डिटेल्स मांगेगा, जैसे आपका कितनी तारीख को आपका एग्जाम हुआ था, ठीक है, आपका नाम क्या है, आप कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। नीचे ऑप्शन आएगा कॉपी यूआरएल, तो वहां पे आप अपना जो कॉपी किया हुआ जो आंसर की का लिंक था वहां पे आप पेस्ट कर देंगे। एंड देन आप जैसे ही उस पर क्लिक करेंगे, क्लिक होने के बाद आपके मार्क्स आ जाएंगे, और थोड़ा सा नीचे चलेंगे तो वहां पे आपकी रैंक भी आएगी, ठीक है, कि आपके कितने बंदों ने एग्जाम दिया था और उनके बेसिस पे आपका कितनी रैंक बनी है, ठीक है, ये आप देख पाएंगे, जिससे आप अपना सिलेक्शन सुनिश्चित कर पाएंगे। ठीक है, क्लियर है इतना? ओके, तो अभी बात कर लेते हैं कुछ जैसे मैंने आपको बताया था कि एग्जाम कब कब हुआ था और ऑब्जेक्शन आप कब कब तक ला सकते हैं, आंसर की कब तक आप चेक कर सकते हैं, वो बात कर लेते हैं अभी हम। ठीक है, सबसे पहले बात कर लेते हैं आंसर की। भाई आज रिलीज हो चुकी है और इसका जो एग्जाम हुआ था वो 19 फरवरी, ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है 19 फरवरी, 20 फरवरी और 25 फरवरी को इसका एग्जाम क्या हुआ था, कराया गया था इसका पेपर। ठीक है, आंसर की आ चुकी है, जैसे मैंने बताया। आज कितनी तारीख है, 5 तारीख, और 4 बजे इसकी आंसर की आ चुकी थी, और ये अवेलेबल रहेगी भाई कब तक, 11 तारीख तक, 11 मार्च तक ये अवेलेबल रहेगी रात को 12 बजे तक। ठीक है, इतना क्लियर है? ओके, साथ ही साथ अभी मैंने बताया कि 5 तारीख आज से स्टार्ट हो चुकी है और 11 तारीख तक ये अवेलेबल रहेगी। अब बात कर लेते हैं, जब आप ऑब्जेक्शन रेज करेंगे तो उसमें आपको क्या करना है आंसर की का, जैसे मैंने बताया अभी आपको कि आप जब ऑब्जेक्शन पे क्लिक करेंगे, ऑब्जेक्शन अपडेट करेंगे, उसके बाद आपसे अमाउंट मांगेगा, फीस मांगेगा। तो वो अमाउंट कितना होगा, 50 रुपए पर क्वेश्चन होगा। ठीक है, एप्लीकेबल बैंक साइड चार्जेस पर क्वेश्चन, 50 रुपए का ऑब्जेक्शन पर क्वेश्चन का आपका चार्ज लगेगा। जितने भी आप रिस्पॉन्स लगाएंगे उसमें पर क्वेश्चन का आपका कितना लगेगा, 50 रुपए का चार्ज लगेगा। ठीक है, उसके बाद बात कर लेते हैं किसके थ्रू आप कर सकते हैं। इनके थ्रू आप उनकी पेमेंट कर सकते हैं, क्रेडिट कार्ड या रुपए कार्ड से कर सकते हैं, यूपीआई के थ्रू कर सकते हैं, नेट बैंकिंग के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, द फी पेड अगेंस्ट सच वैलिड ऑब्जेक्शन। अगर भाई ऑब्जेक्शन आपका वैलिड होगा, जिस पे भी आपने ऑब्जेक्शन लगाया है, तो अमाउंट विल बी मेड टू बी अकाउंट, मतलब आपके अकाउंट में वो दोबारा से रिफंड कर दिया जाएगा। यहाँ पे ये लिखा हुआ है। ठीक है, अगर आपका वहां पे जो आपने ऑब्जेक्शन लगाया अगर वो ठीक होता है, ठीक है, तो आपका जो 50 रुपए का अमाउंट है वो आपको रिटर्न कर दिया। अगर वो गलत होता है तो वो रिटर्न नहीं करेंगे आपको। ठीक है, क्लियर है अभी इतना? ओके, अभी बात कर लेते हैं, यही छोटे छोटे पॉइंट्स हैं कि 11 तारीख तक अवेलेबल रहेगी ऑब्जेक्शन का पॉइंट भी और आंसर की भी, तब तक आप चेक कर सकते हैं। और बाकी और कुछ ऐसा अपडेटेड नहीं है। जो जो मैंने आपको बताया आई होप आपको समझ में आ गया होगा, लेकिन फिर भी कोई प्रॉब्लम आती है तो आप वीडियो को दोबारा से चला के आप दोबारा से देख सकते हैं, जिस तरह से मैंने प्रोसीजर आपको समझाया है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो वीडियो देखिए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और हमारा चैनल का नाम जैसे मैंने स्टार्टिंग में बताया अनिरेस सक्सेस है। ठीक है, तो जाके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा आगे की और बेहतरीन अपडेट्स के लिए। ठीक है, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।